हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं सब लोग ठीक ही होंगे, आप लोग का स्टडी भी ठीक ठाक चल ही रहा होगा, है ना डियर। मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं लर्निंग मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल। तो डियर चलिए फटाफट शुरू करते हैं। डियर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नवाली 8.1 में प्रश्न संख्या 1 का भाग नंबर 4। चलिए शुरू करते हैं, है ना। चलिए बिना लेट करते हुए फटाफट बनाते हैं। बड़ा शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, मजा आ जाएगा आपको, बस स्किप मत कीजिएगा डियर। चलिए तो डियर हमारा प्रश्न क्या कहता है? हमारा प्रश्न कहता है कि साइन 30 डिग्री प्लस टाइन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। चलिए सोल्व करते हैं। हल डियर इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको जो है ये जो मान दिया गया है, मान नहीं, ये जो कोण दिया गया है साइन 30 डिग्री टाइन 45 डिग्री कोस 60 डिग्री का, इसका आपका मान आपको पता होना चाहिए, जो कि हमने अच्छे तरीके से आपको बता रखा है, याद भी कराया। चलिए फटाफट बनाते हैं। डियर साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो आप कहेंगे कि सर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। चलिए फटाफट मेरे साथ बोलते जाइए, आपको याद हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 कितना? 1/2। चलिए प्लस है, प्लस कर लेते हैं। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? चलिए मेरे साथ बोलिए। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 1 होता है, ठीक है। माइनस है, कुछ नहीं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। यहाँ पे माइनस है, माइनस कर लिए। कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? चलिए मेरे साथ बोलिए। कोसेक 60 डिग्री का मान इसका हो जाता है 2/√3। कितना होता है? 2/√3। चलिए फटाफट मेरे साथ बोलिए। 2/√3, 2/√3, 2/√3। याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है डियर, मैं हूं ना। अब इसका भी कर लेते हैं। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है डियर? तो आप कहेंगे कि सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। बोलते जाइए कितना होता है? 2/√3। प्लस है, प्लस कर लेते हैं। कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो आप कहेंगे, नहीं कोसेक नहीं है, कोस है। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो आप कहेंगे कि सर इसका भी होता है 1/2। प्लस है, प्लस हो गया। कोट 45 डिग्री मान कितना होता है? जितना tan 45 डिग्री होता है सेम ही होता है। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लेते हैं, है ना। तो चलिए सारे वैल्यू को हमने पुट कर दिया, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो गया डियर, यहाँ पे इसको एक बड़ा सा लाइन खींच ले। हाँ खींच लेते हैं। अब यहाँ पे इसको बनाते हैं। ये वाला नीचे नीचे वाला को क्या लेंगे? लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेंगे क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर 2√3 बन जाएगा, है ना। 2√3 बन जाएगा। अब देखिए इसको इसके साथ में डिवाइड करते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि भाग जाएगा, कट जाएगा तो भाग 1 ही होगा। √3 फिर बचेगा, इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3। इतना हो गया। प्लस है, प्लस उतार देते हैं इस जगह पे। फिर देखिए यहाँ पे √3 एक √3, क्योंकि 1 है वही कोई आ जाएगा √3। आगे बढ़ जाते हैं। माइनस है, माइनस। अब √3 से √3 कटेगा, बचेगा क्या? 2। 2 दूना कितना होगा? आप कहेंगे सर 4 हो जाएगा। उसी तरीके से नीचे भी कर लेते हैं। √2 2 1, इसको लघुत्तम लेंगे क्या होगा? आप कहेंगे सर वही होगा √3 बन जाएगा, 2√3। अब इसको इसके साथ भाग देते हैं। √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा क्या? 2। 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। प्लस है, प्लस कर लेते हैं। 2 से 2 कटेगा, क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा, है ना। हाँ ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? ये वाला को फिर यहाँ √2 का 2√3 इतना हमारे पास बन के क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। चलिए एक स्टेप हमने इसको हल कर लिया। चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो चलिए डियर क्या है, अब देखिए डियर क्या है, इसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पे √3 है प्लस 2√3 माइनस 4 है, बटे में √2 है, ठीक है सर। फिर यहाँ पे है 4 प्लस √3 प्लस 2√3 है, बटे में 2√3 है। चलिए एक बार लिख ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए लिख लेते हैं। √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटे में कितना है? आप कहेंगे कि सर इसका बन जाता है 2√3। अब इसको उलट देते हैं, उल्टेंगे तो क्या होगा? 2√3 कहां जाएगा? ऊपर ये वाला √3, और बटे में हमारे पास क्या मिल जाएगा? ये वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4 प्लस √3 प्लस में 2√3 इतना। तो डियर यहां तक समझ गए होंगे, कुछ भी नहीं किए हैं, जो लिखा हुआ है उसको उलट पलट कर दिया है। देखिए इतना में था,
इसको यहाँ पे उतार दिए हैं, नीचे वाला को नीचे वाला काट किए, जब इसको भागा में होता है इसको उलटते हैं तो गुना में चले जाते हैं, तो ये नीचे वाला ऊपर जाता है, ये वाला नीचे आ जाता है। इतना कर दिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। बड़ा ही मजेदार शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। अब डियर इसको काट दे, आप कहीं से काट दीजिए, देखिए नीचे नीचे क्या है, नीचे ऊपर दोनों समान लग रहा है, तो समान है उसको क्या करते हैं काट देते हैं, फटाफट से कट गया। अब बचेगा क्या, ये बचा है ये बचा है। तो डियर यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए सब उल्टा इधर उधर पड़ा हुआ नजर आ रहा है, इसको बढ़िया से एक जगह पे अरेंज करके लिख दे तो और अच्छा लगेगा और सॉल्व करने में भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए डियर क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए इस रूट 3 के आगे 2 है, इस रूट 3 के आगे कुछ नहीं, तो क्या होता है 1 होता है। इस रूट 3 के आगे 2 है, इसके आगे कुछ नहीं है, 1 है, दिखता नहीं है लेकिन 1 होता है। आप कहेंगे सर ऐसा करने से कुछ फायदा होगा, अरे बिल्कुल फायदा होगा, देखते रहिए। अब क्या है इसको जोड़ लेते हैं, 2 और 1 कितना होगा 3 हो जाएगा, और रूट 3 को रूट 3 ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास, देखिए अब हमारे पास हो गया 2 और 1 3, और क्या कर सकते हैं रूट 3। देखिए रूट 3 में से दोनों में से कोई एक को लिखते हैं, क्या ऐसा गलती मत कीजिएगा कि इनको भी जोड़ना शुरू कर दे, नहीं जोड़ते नहीं इसको। 2 1 कितना हो गया 3 हो गया, -4। चलिए सर ये हमारा कंप्लीट हो गया। आगे देखिए यहाँ पे भी वही करते हैं, क्या है हमारे पास 2 और 1 कितना होगा 3, और रूट 3 कर लेते हैं, है ना। अब बचा यहाँ पे +4 में है, +4 में कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब इस 4 को इधर रखे या इधर रखे कोई दिक्कत नहीं होता है, बस माइनस प्लस इधर उधर नहीं होना चाहिए, प्लस में ही रहेगा, माइनस में है माइनस में ही रहेगा, राइट। चलिए तो हमारे यहाँ तक बन के रेडी हो गया। अब ये छोटा लग रहा है ना। अब डियर इसको क्या करते हैं, और छोटा करने के लिए क्या कर लेते हैं, इसको परमीकरण कर लेते हैं। क्या करते हैं परमीकरण। तो परमीकरण करने के लिए आपको कल हमने बताया था, नीचे वाला को उठा करके दोनों से गुना कर देते हैं इस तरीके से। 3 रूट 3 है, अब प्लस में होता है क्या हो जाता है माइनस में हो जाता है, बस इतना से करना होता है। फिर हो गया 3 रूट 3 -4, राइट। इसको क्या कर दिए हरों का परमीकरण, यहां पे लिख देते हैं इस जगह पे, यहां पे इधर जगह नहीं था यहां लिख देते हैं हरों का परमीकरण करने पर। तो हरों का हमने क्या कर दिया परमीकरण कर दिया। तो चलिए हरों का परमीकरण यानी कि ये इसके साथ गुना होगा और ये इसके साथ गुना हो जाएगा। तो डियर यहाँ पे देख पा रहे हैं ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो क्या आप इस वाला फॉर्मूला में नहीं लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर में नहीं लग रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल लग रहा है। इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। और a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे कि सर a स्क्वायर होता है -2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है राइट। हाँ तो यही होता है। तो चलिए हो गया। अब इसमें सबको ऐड कर देते हैं, a हमारे पास कितना है इतना है, तो हम यहाँ क्या ऐसा लिख सकते हैं 3 रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है। उसके बाद 2 है, यहाँ लिखते हैं 2 गुने में a का मान कितना है, आप कहेंगे सर इतना है 3 रूट 3 है, माइनस में हमारे पास b गुना और b भी चाहिए, गुना b अरे कितना है 4 है, इतना हो गया। अब आगे क्या चाहिए प्लस बी स्क्वायर, यानी कि b कितना है 4 का क्या कर देंगे स्क्वायर, ये हो गया हमारा बन के कंप्लीट। चलिए नीचे अब क्या करते हैं, अब ये प्लस में ये माइनस में, यदि इसका फॉर्मूला तो नहीं बनेगा ना, इसको क्या करते हैं डायरेक्टली हम लोग गुना करते हैं। देखिए क्या होगा 3 तिया 9, अब रूट थ्री को गुना करेंगे, देखिए रूट 3 गुना रूट 3 करेंगे क्या बनेगा रूट 9, तोड़ेंगे तो कितना होगा 3। हम डायरेक्टली यहाँ क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, फिर गुना में इसको किए 3 हो गया, फिर 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ऐसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो क्या हो गया 9 गुना 3। अब यहाँ पे कर लेते हैं प्लस, ये हो गया हमारे पास प्लस। अब इसको इसके साथ गुना किए तो इसके साथ भी करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो गया, हाँ 12 रूट 3 हो गया, इतना हमारा बनके रेडी हो गया। आगे बढ़ेंगे, अब इसको इसके साथ कर दिए, अब बचा है ये, इसको इसके साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे हाँ ये प्लस में था, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में। अब ये वाला क्या बनेगा प्लस में, क्योंकि प्लस में है, यहाँ प्लस में है, प्लस में क्या हो जाएगा 4 तिया 12 रूट 3, अब ये 4 चौका 16 हो गया, क्या हो जाएगा 16। यहां तक समझे, हमने सभी को क्या कर दिया सोल्व कर दिया। अब डियर यहाँ पे देख पा रहे हैं
3 है, अब ये है, इसको स्क्वायर करेंगे, 2 बार करेंगे, कितना होगा, 3 तिया 9, 9 होगा, 9, और फिर इसका भी 3 तिया हो गया 9, ये टूटेगा फिर से 3 बनेगा, ये 9, 9 तिया कितना हो जाएगा 27, माइनस फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 तिया 12, 12 दूना 24, √3 है ना, इतना बन गया। अब प्लस में क्या है, 4 चौका 16, नीचे भी कर लेते हैं। अब यहाँ क्या हो गया, 9 तिया 27, 27 हो गया। अब ये माइनस में, ये प्लस में, प्लस माइनस क्या होगा, खत्म हो जाएगा, बचा है क्या, -16। इतना हमारे पास बनके रेडी हो गया है डियर। चलिए अब एक स्टेप और हल करते हैं इसको। देखिए अब क्या है हमारे पास, 27 से 16 है, दोनों प्लस में जोड़ देंगे, 7 6 13 और 2 और 1 3 1 4 हो जाएगा, माइनस माइनस 24 रहने देते हैं, और √3 हो जाएगा, है ना, बनके क्या हो गया, रेडी हो गया। अब नीचे वाला देखिए, 27 में 16 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 में से 6 घटाएंगे 1 हो जाएगा, 2 में 1 घटाएंगे 1, 11 हो गया। तो डियर फाइनली हमारा क्या है, ये आंसर हो गया, हमारा इंक भी खत्म हो गया, है ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमने प्रश्न तो सॉल्व कर लिया ना, इंक खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो डियर आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे से यहाँ तक समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलेंगे, है ना। तो चलिए आज हम लोग यहीं पिंड अप करते हैं, मिलते हैं कल अगले नए कंटेंट के साथ में। तो डियर इसका जो है ये पूरा नोट जो है आप चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दिया है। चलिए यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।